देश भर की लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो आज तक YouTube पर ऐसा पहला वीडियो आया, इससे पहले इसके संबंध में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने पिछला एक वीडियो बनाया था आपको ग्रेच्युटी मिलने का। आप ये देखिए, ये वीडियो जो हमने बनाया था और आपको बताया था कि आपको लाखों रुपए की ग्रेच्युटी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं उनके मैसेज आ रहे थे कि हमारे राज्य में ऐसी व्यवस्था लागू नहीं की गई है, और कुछ ऐसे कह रहे थे कि हम रिटायर भी हो गए, हमारे को इस तरह से कोई बेनिफिट हमारे को दिया नहीं गया है। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश है उसमें क्या लिखा गया है और आपको वो कहां से मिलेगा आदेश। आपको अगर आपके राज्य की सरकार लाखों रुपए की ग्रेच्युटी नहीं दे तो आप उसके लिए कौन से कानूनी कदम उठाएं, क्या करना चाहिए। एक उसमें फॉर्म N होता है, नियंत्रित अधिकारी सेवा प्रमाण पत्र, ये सब चीजें आपको बारीकी से बताएंगे। अपीली अधिकारी कौन होता है, शिकायत कैसे होती है, और कैसे आपको अगर सरकार नहीं देती है तो लाखों रुपए आपको किस तरह से लेने हैं, पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम जो ग्रेच्युटी की बात कर रहे हैं इसमें मामला क्या था। तो मामले की पृष्ठभूमि है कि केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मणिबेन मगन भाई भारिया और उनके सामने दाहोद के डीडीओ थे, उनमें केस चला था। और केस चला पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत, और फैसला आया था 25 अप्रैल 2022 को। और उसमें गुजरात हाईकोर्ट की डिवीजन ने बेंच ने फैसला दिया था कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता केवल मानदेय भोगी है और वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसलिए उनको ग्रेच्युटी नहीं दी जाए। पहले ये गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो थी बहुत सारी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट वो गई और अपील दाखिल की उन्होंने। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ये प्रश्न पूछा गया कि आईसीडीएस के तहत जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है उनको ग्रेच्युटी भुगतान नियम 1972 की धारा 2E के तहत क्या वे कर्मचारी हैं। जब ये प्रश्न पूछा गया तो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो प्रमुख निष्कर्ष और तर्क जो है वो आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा NFSA और शिक्षा के अधिकार RT के तहत आंगनवाड़ी केंद्र राज्य की विस्तारित शाखा है। यह कोई अंशकालिक काम नहीं है बल्कि पूर्णकालिक वैधानिक जिम्मेदारी है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, कई सारे पेज का लंबा आदेश है, बहुत बड़ा आदेश है, वो आदेश आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आदेश आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लें। आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि आपको लाखों रुपए किस तरह से सरकार नहीं देती है तो आपको लेने हैं। और एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मानदेय दिया जाता है वही वेतन है। जैसे हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि ये तो मानदेय कर्मी हैं, इनको वेतन नहीं कहा जा सकता, तो हाई कोर्ट ने के आदेश को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भुगतान को मानदेय तो कहा जाता हो, लेकिन काम की प्रवृत्ति को देखते हुए 1972 अधिनियम के तहत वेतन की श्रेणी में ये आता है। ये सुप्रीम कोर्ट का तर्क था। और अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय, अंतिम आदेश क्या था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें कहा गया कि देश भर की जो सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो है वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत ग्रेच्युटी पाने की पूर्ण हकदार है। यहां देश भर की बात हुई है, किसी एक राज्य की बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए कहा है। अब जो कमेंट जो आ रहे थे मेरे कि MP में ऐसा नियम है नहीं, या महाराष्ट्र में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, तो आपको बता दूं कि पूरे देश पर यह लागू है। जो सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति पर उन्हें कुल सेवा अवधि के आधार पर ग्रेच्युटी का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाता है। यानी ग्रेच्युटी की गणना कैसे करें कि आपको कितने रुपए ग्रेच्युटी मिलेगी, तो उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में पूरा समझाया है कि कितनी ग्रेच्युटी आपकी बनती है, कितने लाख रुपए आपके होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें। इस वीडियो के लास्ट में भी मिलेगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको उसका लिंक, तो पहले आप वो वीडियो देख लें। और ये कहा कि यदि ग्रेच्युटी समय पर नहीं दी जाती है तो सरकार को 10% वार्षिक ब्याज के साथ में भुगतान करना होगा। ये और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे सरकार आनाकानी करती है, साल 2 साल 5 साल निकाल देती है ग्रेच्युटी देने में,
तो आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट के आदेश के तहत 10% ब्याज के साथ में भुगतान करना पड़ेगा। कोर्ट में जाने से पहले और भी कई रास्ते हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा, किस तरह से आपको ये ग्रेच्युटी लेनी है। और इसमें मुख्य बात जो है कि ये पूरे देश में, सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में ये समान रूप से लागू होता है। कोई भी राज्य की सरकार ये नहीं कह सकती है कि हम इसको मानने से इनकार करते हैं। लेकिन फिर भी यदि राज्य की सरकार या आपका विभाग ग्रेच्युटी देने से मना कर दे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहली बात है कि मौखिक बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपका सीडीपीओ या सुपरवाइजर ये कह दे कि हमारे पास ऐसा नियम नहीं है या हम आपको दे देंगे, कोई नहीं है, तो आप ये सिर्फ उनकी बातों में आकर चुप नहीं बैठें, बल्कि आप लिखित रूप में फॉर्म एन जमा करें। ये फॉर्म एन जमा करने से पहले एक फॉर्म आई भी जमा करना पड़ता है, जो आगे बताऊंगा मैं आपको। और ये दोनों फॉर्म एन और फॉर्म आई दोनों के दोनों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप अपने जो सेवानिवृत्ति के बाद में, तुरंत बाद या बाद में, जब भी कानून के तहत औपचारिक रूप से आप फॉर्म एन दाखिल करना होता है, फॉर्म एन की रिसिप्ट आपको लेनी होती है, पावती लें, और पावती लेने के बाद में अपनी जो रिसिप्ट है उसको आप सुरक्षित रखें। फिर भी आपको नहीं मिले तो आप लेबर डिपार्टमेंट जो है, श्रम विभाग, उसका दरवाज़ा खटखटाएं, और आंगनवाड़ी विभाग ना दे तो श्रम मंत्रालय के पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, वहाँ पे आपको जाना होता है। अब ये फॉर्म एन का ऊपर जिक्र किया हमने। फॉर्म एन क्या है? फॉर्म एन है कि यदि आपका विभाग ग्रेच्युटी देने से मना कर दे, भुगतान नहीं करे, तब आपको लेबर कोर्ट में जाना होता है, और लेबर कोर्ट में जाकर आपको फॉर्म एन दाखिल करना होता है। ये फॉर्म एन आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म एन है, और इस फॉर्म एन को आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आप देखें कि जब आप कोर्ट में जाएं या फिर आप फॉर्म आई भरें, फॉर्म एन भरें ग्रेच्युटी लेने के लिए, तो उसके लिए आपको ये दो चीज़ें साथ में लगानी होती हैं, सेवा प्रमाण पत्र और मानदेय स्लिप। सेवा प्रमाण पत्र है ये आपका सीडीपीओ बना के देंगे, बाल विकास परियोजना अधिकारी बना के देंगे। इसमें आपकी ज्वाइनिंग डेट लिखी होती है कि इस तारीख को आपने ज्वाइन किया, रिटायरमेंट डेट लिखी होती है, और सीडीपीओ है वो नहीं बना कर दे तो सुपरवाइजर से भी आप बनवा सकते हैं। और अंतिम मानदेय जो आपकी है, लास्ट पे स्लिप, ये आप अपने पोर्टल से, अगर किसी राज्य में पोर्टल बना हो तो उससे डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर पोर्टल नहीं बना है, नहीं दे रहे हैं, कोई भी सीडीओ ऑफिस से नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप अपने बैंक पासबुक की जो फोटोकॉपी है वो आप उसमें लगा सकते हैं अंतिम वेतन के रूप में। ग्रेच्युटी मिलने के 4 चरण होते हैं। ये 4 चरण आप समझिए बहुत ही बारीकी से। पहला चरण है कि जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर सहायिका का रिटायरमेंट होता है तो सीडीपीओ ऑफिस में फॉर्म आई भरकर जमा करना होता है, और 30 दिनों में भुगतान आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आपको चरण 2 पे जाना होता है। ये फॉर्म आई आप देख सकते हैं, ये फॉर्म आई है, और इस फॉर्म आई को भरकर जमा करें। फॉर्म आई आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर 31 दिनों के बाद में भी अगर आपको नहीं मिलता है तो फॉर्म एन भरें। फॉर्म एन होता है, उसमें आपको सेवा वर्ष लिखना होता है, अंतिम मानदेय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसका आप हवाला देवें, एक एप्लीकेशन लिखें, और उसमें ये हवाला देते हुए आप फॉर्म एन जमा करें। किसके पास करें? ये है नियंत्रित अधिकारी होता है लेबर कोर्ट का, लेबर ऑफिस होती है आपके जिले में या आपके राज्य में, तो वहां पर जो नियंत्रित अधिकारी है उसके कार्यालय में आप जाएं, जमा करें और उसकी रिसिप्ट लेवें। फिर भी यदि नहीं होता है तो नियंत्रित अधिकारी सीडीपीओ को नोटिस भेजेगा और 10% ब्याज सहित ग्रेच्युटी दिलाने का आदेश जारी करेगा। और फिर भी लास्ट में कहीं सुनवाई नहीं हो तो हाई कोर्ट आपके पास अंतिम ऑप्शन है। ये नियंत्रित अधिकारी कौन होता है? नियंत्रित अधिकारी होता है आपके राज्य में सहायक श्रम आयुक्त होता है, क्षेत्रीय श्रम अधिकारी होता है, वो नियंत्रित अधिकारी होता है। और वह महिला बाल विकास विभाग का बंदा नहीं होता है, बल्कि वो श्रम विभाग का एक जज के जैसा अधिकारी होता है। और ये सीडीपीओ विभाग, आपका सीडीपीओ या फिर आपका विभाग अगर ग्रेच्युटी नहीं दे तो आपको इसी के पास में, नियंत्रित अधिकारी के पास में फॉर्म एन दाखिल करना होता है। वो समन भेजकर ये कहता है कि भाई इनको ग्रेच्युटी का, लाखों रुपए की ग्रेच्युटी आपने रोकी है, वो भुगतान करें। और उसके बाद में होता है अपीली अधिकारी। नियंत्रित अधिकारी जब आपकी इस बात को नहीं सुने तो आपको
अपीली अधिकारी के पास जाना होता है, वो भी उसी लेबर डिपार्टमेंट में डिप्टी लेबर कमिश्नर होता है, और फैसले के 60 दिनों के भीतर आपको अपील दर्ज करनी होती है। और एक बात यह है कि आप अकेले अपनी लड़ाई नहीं लड़ें, बल्कि आपके जो आंगनवाड़ी यूनियन है, आंगनवाड़ी के जो संगठन हैं, उनको साथ में लेते हुए सामूहिक रूप से लेबर कोर्ट में याचिका लगानी चाहिए। अकेले भटकेंगे तो अकेले के पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और अधिकारी होते हैं वो दबाव भी बनाते हैं। इसीलिए आप अपने जो आंगनवाड़ी का यूनियन है, ग्रुप है, संगठन है, उसको काम में साथ में लेते हुए और इकट्ठे होकर आप लेबर कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। और ये हक की लड़ाई है आप सभी के। इस हक की लड़ाई में कभी भी आप अकेले नहीं रहें। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।